वेलकम बैक व्यूअर्स। और बात होगी अब आप लोगों के मकसद की। मकसद पूरा होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि मतलब अपना निकलना चाहिए। अगर इस मॉर्निंग शो के हर सेगमेंट से आपका मतलब निकल रहा है, सो आई वुड लव टू बी डूइंग दिस अगेन एंड अगेन, 2 और 3 सेगमेंट्स इन अ डे। और इस वक्त जो ख़वातीन ज़्यादा बैठी होती हैं, मर्द हजरात तो उन टॉपिक्स पर ज़्यादा जो है वो रखते हैं दिलचस्पी कि इकोनॉमी में मैं बात करूं, किसी डंपर माफिया पे मैं बात करूं, किसी पानी के टॉपिक पे बात करूं, किसी सरकारी इदारे पे बात करूं। लेकिन हमारी जो प्यारी माएँ बहनें बेटियां होती हैं, जो ख़वातीन होती हैं, ये कहते हैं कि घर की रौनकें होती हैं और इन्हीं से घर में रौनक लगी होती है। तो इनका सबसे फेवरेट टॉपिक पता है क्या है? आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सबसे फेवरेट टॉपिक है मेकअप, शॉपिंग और अच्छा दिखना और अपने इर्द गिर्द के लोगों को अच्छा उनको तैयार करना ना। चाहे आपके बेटे बेटियां बच्चों को तैयार करती हैं, अक्सर तो शादी के बाद शौहरों को भी तैयार बेगमात कर रही होती हैं। आपने ये कलर की शर्ट ये पहनना, आपने हेयर कट ऐसा करवाना है, बियर्ड ऐसे रखनी है, बाल आपने ऐसे बनवाने, आपने मेरे साथ चलने तो मैचिंग करके चलनी है। तो ये बड़ी खूबसूरती है और ये वो कहते हैं ना कि ये औरत की वजह से सारी चीज़ों के अंदर निखार आता है। अल्लाह ताला ने रखा है ये औरत के अंदर टैलेंट। तो आज मेकअप की बात से जो आगाज़ किया हमने, तो मेकअप आर्टिस्ट क्या होते हैं, कैसे करते हैं मेकअप। बहुत सारी लड़कियां ख़वातीन ऐसी होती हैं कि वो उन पर मेकअप जो है वो सूट नहीं कर रहा होता। वो क्या कौन सी गलतियां कर रही होती हैं, उनको किन गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। घर पे हम देखते हैं कि ख़वातीन बड़ा अच्छा मेकअप कर रही होती, तो उन्होंने कहाँ से ट्यूटोरियल्स देखे होते हैं। तो हम आज मेकअप आर्टिस्ट से बात करेंगे और हमारी बड़ी प्यारी दोस्त हैं और बड़ी टैलेंटेड हैं और बड़ी इंटेलेक्चुअल हैं और बड़ा ज़बरदस्त इस फील्ड के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम बना चुकी हैं, काम कर रही हैं। बड़े जो है वो फैशन शोज़ होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, कुछ ड्रामाज होते हैं, कुछ सीरियल्स होते हैं, तो वहाँ तक भी ये अब रसाई रखती हैं और अपने सैलून्स के अंदर बहुत सारी सर्विसेज ऐसी देती हैं जो दूसरे सैलून्स के अंदर आपको नहीं मिल रही होती हैं। तो हमारी बड़ी प्यारी दोस्त हैं सबा मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग सबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, पहले तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं क्योंकि आप जा रही हैं इस वक्त सेट के साथ कॉन्ट्रास्ट में, तो ये क्रेडिट आपको जाता है कि आपने बड़ा अच्छा कलर चूज किया। ये भी मैं सवाल करने वाला हूँ। पहला सवाल यहीं से स्टार्ट करता है। मेकअप आर्टिस्ट इज नॉट जस्ट अ मेकअप आर्टिस्ट, पूरा डिजाइनर होता है वो। आपके कपड़ों से लेके, बालों से लेके, आपके मेकअप से लेके पूरा आपको ग्रूम करते हैं। आपकी सैंडल्स, आप रिंग्स कौन सी पहने, आप नेल्स कौन से लगाएं, प्रॉपर आपको गाइड करते हैं हम। मतलब हमारे पास जादूगर होते हैं हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं ना, वो कभी कभी इतनी सारी ज्वेलरीज लेकर आ जाते हैं, ये भी बना दें, ये भी बना दें, कारून का पूरा खजाना ले आते हैं और फिर आगे से वो होता है कि ये ससुराल से आया, ये तो पहनना जरूरी ही है। अच्छा। वो बड़ी मुश्किल से कन्विंस करना पड़ता है कि भाई नहीं अच्छा लगता, हर चीज नहीं पहनी जाती। मतलब वो कहते हैं कि हम ब्राइड नहीं बन रहे हैं, W11 बन के जाना चाह रही हैं। मतलब वो इतना तैयार होकर ये बड़ा मसला होता है। जो मेरी बहनें जिनकी शादी होने वाली है या अभी इन कमिंग वीक और नेक्स्ट वीक, क्योंकि सीजन है शादियों का, आपका तो बड़ा टफ टाइम होगा। थैंक यू सो मच अगेन कि आप इतने कीमती वक्त आप निकाल के आई हैं। शादियों का सीजन है, जरा शादियों पर बात स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम जरा पार्टी मेकअप पे और घरेलू मेकअप की तरफ जाएंगे। शादियों का सीजन है और गर्मियां भी साथ साथ है। ठीक है, आप बैंक्वेट में होते हैं, एसी में होते हैं, आपके सैलून्स में एसी लगे होते हैं, लेकिन आप जब ट्रैवल करते हो गर्मी आपको फील हो रही होती है। उस गर्मी के साथ इतनी हैवी ज्वेलरी, इतना हैवी उनका ड्रेस होता है, उसके बाद हैवी मेकअप करते हैं। तो कुछ टिप्स यहाँ से स्टार्ट करें कि गर्मियों के लिए क्या टिप्स हैं? वैसे गर्मियाँ बहुत है, लेकिन आजकल जोड़े थोड़े लाइट लाइट आ रहे हैं। मतलब वो दिखने में हैवी होते हैं, बट वो कपड़ा इतना लाइट होता है कि वो इतना फील नहीं हो रहा होता गर्मी। बाकी मैं तो बस यही सजेस्ट करूँगी कि जितनी कम ज्वेलरी पहने और जितना अच्छा दिखना चाहते हैं, उतनी कम से कम ज्वेलरी लेकर आए। मतलब आजकल बहुत छोटे छोटे खूबसूरत खूबसूरत नेकलेस चल रहे हैं, इयररिंग्स प्यारे प्यारे से चल रहे हैं। बस भाई तो ससुरालियों को समझा देना, सास ससुर को समझा देना। सास ससुर से ज्यादा ब्राइड भी होती है। ब्राइड को भी शौक होता है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। बड़ी बड़ी मालाएं चलती हैं, एक ही बार तो ब्राइड बन रही हैं वो, तो मुझे सब कुछ पहनना है, सब कुछ पहनना है मुझे। तो ये वाली बहुत सारी लड़कियां हमारे पास। अच्छा, कौन कौन सी चीजें इन ट्रेंड है? सबसे पहले तो हम जरा दुल्हन जो है वो ब्राइड्स हैं, उनके जोड़ों के कलर से बात कर लेते हैं। कौन से कलर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर मेकअप उठकर आता है? देखिए, जो ब्राइड का रेड कलर होता है वो तो खैर हसीन ही लगता है, सदाबहार। हाँ, वो तो सदाबहार। दादियों नानियों से लेके अम्माओं तक, अगर हमारी बेगमात तक भी ये कलर बड़ा सदाबहार। अच्छा, अगर हम वलीमे बाराती भी आ जाए तो हम टीपिंग कलर पे भी जा सकते हैं। टीपिंग कलर बहुत खूबसूरत लगता है। गोल्डन कलर, गोल्डन और रेड कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। अगर हम वलीमे पे जाएं तो हम वलीमे पे वैसे तो आजकल लड़कियां वाइट भी पहन रही है ना, वो मैक्सी टाइप, वो जो क्रिश्चियंस ब्राइड पहनती है, तो वो भी बहुत पहन रही है। उसी मैक्सीज में ब्लू कलर भी पहन रही होती हैं। तो आजकल बहुत सारे कलर्स चल गए हैं।
आपका फेवरेट कलर कौन सा था कि हाँ भाई ये कलर आ गया, ब्राइड पहनने जा रही है, वलीमे की दुल्हन है, शादी की, अब तो सुकून से मेकअप होगा? ब्लैक है, वो ब्राइड नहीं पहन सकती। हाँ, ये बड़ा मसला होता है। मैं इस बात पे बड़ा अफसोस करता हूँ यार, ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है। मर्द तो फिर भी पहन लेते हैं, कोट पैंट पहन लेते हैं, शेरवानी पहन लेते हैं, ये ब्राइड बेचारी ब्लैक क्यों नहीं पहनती? ये टैबू कब टूटेगा? नहीं पहन सकती। लड़कियां अगर पसंद करती हैं तो वो मेहंदी पे पहन लेती हैं या कुछ ढोल की दावत में पहन लेती हैं अक्सर। ढोल की टाइप की दावत होती है घर पे तो उस पे पहन लेती हैं, पर अम्मियां वगैरह ज्यादा मुझे लगता है शादियों पे ब्लैक नहीं पहनाती। कुछ कवाली नाइट होती है तो उसमें पहन लेते हैं, उसमें शौक पूरा कर लेती हैं। हमारी कवाली नाइट का तो आजकल बहुत ट्रेंड चल गया, बहुत ट्रेंड है ना, मेहंदी नाइट के साथ साथ कवाली नाइट उसमें ब्लैक पहन लेती हैं। चले जी, हमने कोई ना कोई निकाल लिया तरीका ब्लैक पहनने का ना। मेकअप करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? हम बहुत सारी ब्राइड को ऐसे देख रहे होते हैं कि वो एक पिक्चर लेकर आती हैं कि आपके पास होता होगा ऐसा कि सबा आपने ना मुझे ऐसा दिखाना है, मुझे ना ऐसा दिखना है अपने शादी वाले दिन, जबकि उनके फेस फीचर्स अलग हैं, कट्स अलग होते हैं, उनके जो नकोश या नक्श होते हैं वो अलग होते हैं। क्या आपको पता होता है कि इसके नक्शों पर ये चीज़ सूट करेगी या पहले ट्रायल लेती हैं? नहीं, ट्रायल नहीं लेते हम। ब्राइड्स जैसा चाहती है हम वैसा मेकअप कर देते हैं, पर उनके लिए टिप ये है कि वो अपनी स्किन का ख्याल रखें, क्योंकि उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है जितनी अच्छी स्किन होगी उतना फ्लॉलेस मेकअप होगा। अच्छी स्किन क्या होती है? अपने पानी सुने, गौर से सुने, इस वक्त लिख लें आप, जिनकी शादियां होने वाली हैं या जिनकी बेटियों के आगे आने रिश्ते आ रहे हैं और शादियां, लिख लें जो बता रही हैं, काम की चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट। पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना है, हेल्दी खाना है, और हेल्दी खाने से मतलब आप सब्जियां ज़्यादा खाएं। अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप सब्जियां ज़्यादा खानी शुरू कर दें, पानी का इंटेक अच्छा कर दें। आप रात में अगर आप डेली नहीं कर सकते तो आप वीक में 2 बार क्लेंजिंग लाजमी करें। अच्छा। क्योंकि जब हम क्लेंजिंग करते हैं तो हम जैसे बाहर जा रहे हैं, हम किचन में काम कर रहे हैं, हम मेकअप कर रहे हैं, तो वो जो सारा डर्ट हमारे फेस पे जम जाता है ना, तो वो क्लेंजिंग करने से नीट हो जाता है। तो ये कुछ टिप्स हैं। और जंक फूड थोड़ा सा कम कर दें, जंक फूड से स्किन पे दाने भी निकलते हैं। कुछ लोगों के चिप्स वगैरह खाने से भी दाने निकल आते हैं स्किन पर, ऑयली खाने से दाने निकल आते हैं, तो वो चीज़ छोड़ दें। अगर आपको लग रहा है कि कुछ पिंपल्स आ रहे हैं तो आप वो चीज़ फाइंड करें कि क्या चीज़ खाने से आपके फेस पे एक्नी वगैरह आ रही है। अच्छा, गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं, चेहरे पे मेहमान ना चाहते हुए भी आ ही जाते हैं, अकेले नहीं आते, 3 4 5 6 7 आ जाते हैं एक साथ ना। ऑयली स्किन जिसकी होती है ना उसके आते हैं, तो वो अपनी स्किन का ख्याल अगर रखेगा, जैसे सनब्लॉक यूज़ करना है आपने, पानी का इंटेक अच्छा रखना है आपने, स्किन को साफ रखना है आपने, तो फिर नहीं आएंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी मैटर करती है वो मेकअप के अंदर, वो है बेस। हाँ, बेस को जो है वो अगर हम अच्छा बनाते हैं तो ऑब्वियसली बेस अच्छी होगी तो पूरी इमारत अच्छी खड़ी होगी, अच्छा, लेकिन अगर बेस अच्छी नहीं होगी तो ऑब्वियसली उसके अंदर चीज़ें। मैं एक चीज़ आप लोग को और बता दूं, मेकअप आर्टिस्ट तो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन वो जो लड़कियां जो इस वक्त शादी के करीब हैं, तो उनके लिए कुछ टिप्स हैं। और सबा से अगर रब्ता करना चाहते हैं और सबा की टिप्स पर अगर चलना चाहते हैं, मैंने बहुत सारी ब्राइड ऐसी देखी, बहुत सारी हमारी दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, जिन्होंने इनसे टिप्स लिए और ज़िंदगी का वो जो खूबसूरत तरीन दिन होता है ना, जिस वक्त आप बिल्कुल सेलिब्रिटी बनकर बैठे होते हैं, वो संवर गया भाई। मैं खुद इस चीज़ का विटनेस हूँ। तो सबा उनको मैं अपनी बहनों को टिप्स देना चाहता हूँ ना मैं, तो आपसे रब्ता करना चाहें तो महंगा तो नहीं है आपका जो सर्विसेज है ज़्यादा? ये एक बड़ा मसला आता है कि इतने बड़े बड़े सैलून हैं, इतनी ज़्यादा सर्विसेज होती हैं, नहीं, तो बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए डिस्काउंट हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, हो जाता है डिस्काउंट। ये एक बड़ी गुड अच्छी ऑफर है जिसको अवेल करना चाहिए। मैं बात कर रहा था बेस की। बेस कितनी इंपॉर्टेंस रखती है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेस है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जैसे अब कम्प्लेक्शन सबके अलग होते हैं, अगर उनका थोड़ा डार्क है तो वो चाहते हैं कि बस हमें गोरा कर दें, चिट्टा लगना है। और बहुत सारे सैलून्स पता नहीं क्या पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो पता नहीं हाथ काले होते हैं और मुंह पूरा गोरा। ये शिकवा है मुझे आप लोग की फील्ड से ना, आपसे नहीं पर्टिकुलरली, खुदा के वास्ते। अगर तुमने माइकल जैक्सन बनाना है तो सर से पैर तक बनाओ, कानों को ना छोड़ो, गर्दन को ना छोड़ो, हाथों को ना छोड़ो, कर लो ऐसा अगर करना है। बहरहाल हमारी प्यारी सी बहनें, उनके लिए भी टिप्स दिलवाता हूँ अभी, जो जिनके डार्कर टोन है ना, और सबसे खूबसूरत टोन ये होता है, सबसे खूबसूरत, एम आई राइट? सबसे खूबसूरत मेकअप और फीचर्स इनहैंस इसी कलर पे होता है। सबसे प्यारा मेकअप पूरा चिट्टा कलर तो फीका होता है। हाँ, कितनी क्लाइंट्स आती हैं, कितनी मॉडल्स आती हैं जो बहुत मतलब मेकअप से पहले ऐसी होती हैं कि यार कभी कभी सोच में पड़ जाती हूँ, यार पता नहीं कैसा मेकअप होगा, मगर मेकअप के बाद वो ऐसे चेंज होती है, निखर कर ऐसे चेंज होती है कि मतलब बोलती हूँ यार बस अब मेरी मॉडल यही है, अब मतलब यही रहेगी। देख के लगता था यही मेरा मास्टरपीस है। ऐसे ही? हाँ, ऐसी है। एक मॉडल थी, मेरे काफी अर्से तक उसके साथ काम करा, तो वो बिल्कुल अगर आप मेकअप के बगैर बिठा देना उसको तो वो
बस नॉर्मल फीचर इनहैंस नहीं हुए होंगे। लेकिन भाई मेकअप के बाद वो ऐसी बदलती थी कि मतलब मजा आता था उसके साथ काम मतलब करने खुद को में। शाबाशी दी फिर। हाँ बहुत मजा आता था उसके साथ करने में। और जो सबसे ज्यादा अच्छा कॉम्प्लेक्शन होता है वो ब्रिटिश ही होता है, सबसे प्यारा मेकअप होता है, उसके ऊपर गोल्ड का हाइलाइटर इतना खूबसूरत लग रहा होता है, तो कोई जरूरत नहीं है लोगों को चिट्टा पिट्टा होने की। सुन लो बच्चियों, सुन लो, नहीं मिलेगा ऐसे टॉपिक, बुलाऊंगा मैं हर हफ्ते भी शादियों के सीजन में सबा को, रोजाना एक टिप दिलवाऊंगा तुम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भी बताऊंगा आप खुद कॉल करना, कॉल भी करवाऊंगा ताकि पूछ सको अपने मसले मसाइल। और अगर यहाँ जाना है तो एक अच्छा डिस्काउंट भी आ जाएगा आपके पास। डिस्काउंट की जरूरत ही नहीं है, रेट्स अच्छे मुनासिब है माशाल्लाह से सब। नहीं चाहिए अगर आपके कोई शो के रेफरेंस आएगा तो हम उसको 25% डिस्काउंट दे देंगे। सीरियसली चलें जी, ये ऑफर अवेल कर लें कि अगर मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान और एंटीन के रेफरेंस से कोई जाएगा तो 25% डिस्काउंट है। और क्या चाहिए आपका भाई, और क्या करे आपके लिए, जहेज का भी इंतजाम कर दूं, वो भी बुलवा लूंगा। वैसे जहेज नहीं करना चाहिए, इसको बायकॉट करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को नहीं। बहरहाल मेकअप की बात हो रही है, बेस बड़ी ज़रूरी होती है, तो आप क्या करती हैं बेस के लिए? क्या आपने पहले तो बताया हाइड्रेट होना ज़रूरी है, स्किन जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा अच्छा है। फिर बेस को कैसे कॉम्प्लेक्शन को देखते हुए बनाती हैं? तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्लाइंट है वो चिढ़ जाता है कि नहीं मुझे और गोरा दिखना है। हाँ चिढ़ता है, फिर क्या करते हैं? बहुत तंग करता है। किसी को कोई कन्वेंस हो जाता है और कोई कन्वेंस नहीं हो पाता, फिर उनके मुताबिक करना पड़ता है। फिर हम हार बार कुछ छोड़ते नहीं है, फिर हम प्रॉपर तरीके उसका एहसास होता है कि मैंने गलत करा, वो कहता है ऐसा ही। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो कन्वेंस हो जाते हैं, जो समझ जाते हैं कि नहीं यार, मैं उनको समझाती हूँ कि एक बार मेकअप कंप्लीट होने दो, आपको लगेगा कि अच्छा नहीं लग रहा तो फिर हम उसके बारे में बाद में देखेंगे। और जब वो एंड होता है तो वो सेटिस्फाइड होती है, वो खुश होती है, कुछ भी नहीं बोलती। अच्छा, कुछ ऐसे भी हमने देखा है, ब्राइड को हमने देखा है, क्योंकि ब्राइड की बात हो रही है, बहुत ओवर मेकअप करते हैं। कुछ ऐसा होता है कि बहुत कम मेकअप होता है लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही होती है। आजकल जो अवेयरनेस वाले लोग आ रहे हैं ना, जो लड़कियां आ रही हैं, वो यही बोलती हैं कि बस जितना कम आप मेकअप करेंगी ना उतना अच्छा है। कुछ लड़कियां तो लिटरली मेहंदी तक नहीं लगाती, ब्राइड होती हैं बट वो मेहंदी नहीं लगाती, बस वो कहती है बस फिंगर टिप्स और इस तरह से करके, मतलब वो तो खैर नहीं करना चाहिए। थोड़ी बहुत मेहंदी तो ब्राइड पे अच्छी लगती है, लेकिन दुल्हन तो अच्छी लगती है। बेचारा दूल्हा तो वैसे ही मासूम होता है, उसने साबुन से मुंह धोना है और फेस वॉश इस्तेमाल करके। आजकल कोई दूल्हा ऐसे नहीं होता, पूरे दूल्हे भी तैयार होते हैं पूरे। आप साबुन से मुंह धो के बैठे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये कि हमें तैयारों में इतना टाइम नहीं लगता, बस मैं फोकस करता हूँ, जरा से बाल बनाए, कपड़े पहने और बियर्ड हम सैलून से बनवा ही लेते हैं और आ जाते हैं। लेकिन ये कि अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी, चाहे मर्द हो या औरत हो। अच्छा लगना हर सबका जो है वो अपना अपना जो है वो पसंद होती है। आजकल तो आप देखिए मेन सैलून्स में चांद रात पे कितना रश होता है, हेयर कट और बेड से ज्यादा फेशियल्स, मैनी पेडी, ये बिजनेस सबसे अच्छा है। सर मैं तो कभी-कभी सोचता हूं मेन सैलून खोल लूं, साथ दीजिएगा आप मेरा। और एक सैलून का बिजनेस। किसका बिजनेस? खाने का बिजनेस, रेस्टोरेंट वगैरह, और एक ये सैलून का। इस कौम को खाने का बहुत शौक है और इस कौम के सियासतदान को भी खाने का बहुत शौक है, तरह तरह की चीजें खाते हैं माशाल्लाह से। खैर बहरहाल बड़ी प्यारी कौम है, अल्लाह ताला ने इस कौम को ऐसा बनाया कि दुनिया भर में अपना लोहा मनवाने में हमेशा कामयाब रही है। चाहे एटम बॉम्ब की बात करें, चाहे फतूहात की विक्ट्रीज की बात करें, स्पोर्ट्स में बात करें, बड़े बड़े नाम यहाँ से इस कौम से निकले। तो अल्लाह ताला इस कौम को ऐसी रखे, पाकिस्तानी कौम को सब। कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई जस्ट वांट आस्क, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ज़रा सा अब ब्राइडल मेकअप से निकलकर अगर हम आते हैं नॉर्मल मेकअप के ऊपर, पार्टी मेकअप के ऊपर, जैसे कि इन जनरली अगर इफ़ आई आस्क के दुल्हन की माँ, दूल्हे की माँ, दूल्हे की बहन, दुल्हन की बहन, ये जो रिश्ते होते हैं इनको भी अच्छा लगना होता है और इनको भी ऐसे ही होता है कि बहुत ज्यादा ओवर ना हो जाए कि ऐसा लगे कि दुल्हन यही लग रही है भाई, छोटी बहन दुल्हन लग रही है। तो दुल्हन से ज्यादा लड़कियां तैयार हो रही होती हैं, और दूल्हे की और दुल्हन की बहन को तो छोड़े, जो आने वाले गेस्ट होते हैं वो उससे भी ज्यादा तैयार होते हैं। प्रॉपर कंपटीशन चल रहा होता है कि भाई सबसे अच्छा हमने लगना है। बेचारी ब्राइड तो चुपचाप उधर बैठी होती है, लेकिन जो आवाम आई हुई होती है ना, उसको बहुत होता है क्यूरियोसिटी कि हमें सबसे बेस्ट लगना है। तो ये आजकल बड़ा होता है। कितना प्रेशर होता है अगर आपके पास पूरी टीम ही आ गई घर की ना, अम्मी भी आ गई, दुल्हन भी आ गई, बहनें भी आ गई, सब आ गए। लेकिन अगर जैसे कि अलग अलग सैलून्स में सब चले गए ना, तो अलग अलग सैलून्स में आकर हम मतलब ऐसा लगता है जैसे हम पता नहीं कौन से प्रेशर पर, मुझे सबसे अच्छा लगना है, आपने सबसे प्यारा मेकअप, वो उधर गई हुई, वो उधर गई हुई, आपने सबसे प्यारा मेरा करना है। तो ये ऐसा होता है कि मेकअप आर्टिस्ट सबके चहीते होते हैं। यार प्लीज आपने ना मुझे सबसे अच्छा, तो हमारे पे नखरे होते हैं। ये भी आपने जो जुल्फों को हाथ लगाया, मैं जुल्फों पर आ जाता हूँ ना, अब जरा जुल्फों पे बात करेंगे। हेयर स्टाइल कितना जरूरी होता है? बहुत जरूरी होता है। आप मेकअप चाहे जितना भी अच्छा कर लो ना, अगर हेयर स्टाइल अच्छा नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगा।
आजकल हमने देखा कि हेयर कलर्स का और मुझे तो खैर वो वर्डिंग्स नहीं पता क्या कहलाती हैं, ये स्ट्रिक्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, पता तो है। खैर भाई आपका मजलूम है लेकिन आपके लिए प्रोग्राम करेगा ज़रूर, भाई आपका चीज़ें दिखाएगा आप लोगों के लिए। बहरहाल जो एक अच्छा हेयर कट होता है, तो आजकल कौन कौन से ऐसे हेयर कट हैं जो एशियन जो फेसेस हैं उस पर सूट करते हैं कि लड़कियों को करवाने चाहिए? ये देखें, हेयर कट सारा ना लेयरिंग का खेल होता है। जैसे लेयर्स एक ज़माने में चलते थे कि हमको लेयर्स करवाने, आज उस लेयर्स को हमने थोड़ी सी एडवांस कर दिया। जैसे अब वो बटरफ्लाई बन गया, वो फेदर बन गया, वो वोल्फ कट बन गया। डिपेंड करता है कि एक तो लड़की जो आ रही है वो कैरी कैसे कर सकती है और उसका फेस लुक कैसा है। तो ज़्यादातर जो लड़कियां होती हैं वो आजकल बटरफ्लाई करवा रही हैं, वोल्फ करवा रही हैं, फेदर कदीम ज़माने से चलता हुआ आ रहा है। सबको चाहिए होता है कि हमें फेदर करवाने, स्टेप्स करवाने, तो ये सारे हेयर कट। अच्छा एक सवाल है, माइंड न करना कोई भी, मैं पूछने जा रहा हूँ, वो कौन सा हेयर स्टाइल है जो आगे गिरे होते हैं, बेबी कट, ये क्या कहलाता है? वो कहलाता है बेबी कट ही कहलाता है। मतलब बेबी कट ही तो जो आगे गिरे होते हैं ना, फिर यहाँ से ये किन लोगों पर सूट करता है, इनको क्यों नहीं समझाते लोग? देखिए, जिसका थोड़ा सा फोरहेड चौड़ा होता है ना, उस पर सूट करता है, फ्रेंचेस कहलाता है। फ्रेंचेस, तो ये उन पर सूट करता है। तो बता देना खुदा रहा, अगर आम लड़के भी करवा, मतलब जैसे नॉर्मल भी करवा सकते हैं, लेकिन वो फिर आप जैसे आपको शौक है तो आप सिर्फ 2-3 लट ले लो और यहाँ से कट करवा लो, तो वो भी खूबसूरत लगता है। जो प्रॉपर होता है ना, वो सिर्फ मुझे लगता है छोटे बच्चों पर ही अच्छा लगता है। अभी आजकल वो चल रहा भी नहीं है। बड़ी भी खवातीन हमारी कुछ कोलीग्स हैं, उन्होंने भी करवाया, उनको सूट किया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको मैंने देखा कि उनको सूट नहीं कर रहा था। तो मेरा एक पर्सनली दिल चाह रहा था कि मैं उनको एक सजेशन दूं कान में जाके कि ट्राई समथिंग न्यू, कुछ और भी ट्राई करके दें, क्या पता आप एलिगेंट लगें उसमें, क्या पता आप गॉर्जियस और ज्यादा लगें। तो कह देना चाहिए, लेकिन अकेले में हमेशा एक चीज याद रखिए, अगर इफ यू जस्ट वांट टू क्रिटिसाइज एनीवन, तो उसकी इस्लाह के लिए उसको अकेले में बताएं कि यार, और बताने का तरीका इतना पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसे नहीं कि यार ये क्या कर लिया तुमने, या मजाक उड़ाया। आप कहें कि दूसरी चीज ट्राई करके देखो, क्या पता और तुम पे खूबसूरत लगे, वो आपकी बात जरूर सुनेगा। लेकिन दूसरी चीज, इफ यू वांट टू अप्रिशिएट इन पब्लिक इन क्राउड, कि उसकी क्वालिटीज को, एबिलिटीज को, क्रेडिबिलिटी को आप सबके सामने बताएं। तो अच्छा, आपकी बातों को लोग सुनते हैं या हेयर कट बस वो मैंने देखा है तो वही बनाना है? वो पूरे डिपेंड हो जाते हैं। इवन जैसे मेरा हेयर कलर है, वो करवाने कुछ और आते हैं, पर वो आगे कहते हैं यार आपका ज़्यादा प्यारा लग रहा है, आप यही कर दें मेरा। तो जब ईद आने वाली होती है तो मैं तो रमज़ान में स्टार्टिंग में मतलब 15 रोज़े के बाद कर लेती हूँ, या 20 के बाद। तो वो करवाने कुछ और आते हैं, पर वो करवा के यही हेयर कलर जाते हैं। मैंने इतना करा ये हेयर कलर, इतना करा ये हेयर कलर, मुझे देखकर वो कहते हैं बस यही करते हैं। नहीं, यहाँ पे भी माशाल्लाह से बड़ा सूट करा है। एक चीज़ है, मैंने पढ़ी, एक स्टडी, साइंटिस्ट और साइंस कहती है कि बेसिकली साइंस में साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, वो अपने कपल से, पार्टनर से ज़्यादा सिंसियर अपने सैलून आर्टिस्ट के साथ होते हैं, अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ होते हैं, अपने हेयर स्टाइलर के साथ होते हैं। ऐसा है क्या? बड़े सिंसियर होते हैं, उनसे राज भी शेयर कर रहे होते हैं, उनकी बात को बड़ी सिंसियरिटी से सुन रहे होते हैं। अगर उसने कहा कि बाल अभी आपने बढ़ाने हैं, अभी कोई कट नहीं लेना, अभी आपने वजन कम करना है, अभी आपने फेस की जॉ लाइन को वापस लेकर आना है, तो बड़ा उसको सुनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सारी बातें मानते भी हैं और अपनी सारी बातें बता के भी जा रहे होते हैं कि यार ऐसा है तो ऐसा कैसे, मतलब एक सजेशन लेना, मशवरे लेना, जैसे इंसान बैठता है तो बाकी अच्छा दोस्त बन जाता है। जब तक सर्विसेज हो रही होती हैं, सारे गप्पे चल रहे होते हैं, बातें चल रही होती हैं, सारी बातें चल रही होती हैं। सुनो, पता है सास ने ये कह दिया था, ससुर ने ये कह दिया था, शौहर से ये बात हो गई, सारे राज खुल जाते हैं, सारी बातें चल रही होती हैं, सारी बातें। लड़कों तुम लोग भी कनेक्ट करो, ये जो बैठे हुए पीसीआर में, जब हम लोग जाते हैं सैलून के अंदर तो हम भी इधर उधर की सारी बातें कर रहे होते हैं। पहले चाय का कप आ जाता है, हम लड़कों का तो एक होता है चाय आनी चाहिए पहले ना। हमारा भी ऐसे है। आपका भी ऐसे ही होता है? भाई एक ही है, ये सारे एक ही हैं, मसले सबके एक ही हैं। वो कहते हैं ना, मसला हल हुआ कि नहीं, हमसा कोई मिला कि नहीं, हम तो बेदिल में, छोड़िए जनाब, आपका दिल लगा कि नहीं। बहरहाल कुछ और टिप्स भी लेना चाहूँगा आपसे, क्योंकि इस वक्त मुझे बताया जा रहा है कान के अंदर कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ सवालात भी हो रहे हैं। एक मुझे ज़रा बता दीजिएगा, कोई क्वेश्चन अगर ले लें हम, या मैं अपनी ही कुछ चीज़ें मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है? सबब मुझे ज़रा इन दी एंड ये भी जानना है कि कुछ सैलून्स ऐसे भी हैं जो मयारी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते। हमने देखा है कि बच्चियों की स्किन और ख़वातीन की स्किन बहुत डैमेज होती है, और कुछ ऐसे भी हैं जो मयारी प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं लेकिन वो बहुत कॉस्टली होते हैं।
तो कहाँ जाना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि यार आपने प्रोडक्ट अच्छा यूज़ किया, क्या प्रोडक्ट आपके सामने रखा होना चाहिए? हाँ, अब तो वो इतनी अवेयरनेस आ गई है लोगों में, और लोगों को इस चीज़ का बोलना भी चाहिए सैलून में जाकर के जो भी आप मेरे स्किन पे यूज़ कर रहे हो वो आप सामने रख दो, क्योंकि अगर तो आप ब्रांड यूज़ कर रहे हो तो आप कभी भी उसको छुपाओगे नहीं। अब वो वाला ज़माना चला गया कि ट्रे में फेशियल रखकर आ रहा है, कटोरी में आती चीजें बनी हुई आ रही है। अब वो चीज़ें नहीं चल रही। अब आपको प्रॉपर, मैं तो जो भी मेरे पास आता है मैं तो सब मेरा कुछ सामने ही वैसे होता तो है। मैंने ज्यादातर देखा हमारे तो मर्दों के सैलून में सामने ही शेल्फ में लगे हुए होते हैं, उधर से निकाल के वो ट्रीट कर रहे होते हैं। तो अगर हम मेरे कबर्ड में भी रखा हुआ है तो मैं वो मिक्सिंग वगैरह सब कुछ क्लाइंट के अपने सामने ही कर रही हूँ। तो आपको ये बोलना चाहिए कि आप मेरे सामने लगाएं कि आप क्या लगा रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा ये ओरिजिनल चीज रखी हुई है? पता चल जाता है, पता चल जाता है। हाँ, उसकी फ्रेगनेंस से, उसकी दिखने से, शक्ल से पता चल जाता है। हाँ, लेकिन कुछ लोग इतने आर्टिस्ट भी होते हैं कि वो अच्छी वाली बोतल में अगर कोई यार ये तो रख लें ये 2 नंबर ही नहीं, ये 4 नंबर ही है यार। उमड़ा तुम 4 नंबरी करके भी अगर कुछ कमा लेगा तो वो हराम होगा तुम्हारे लिए। वो नहीं मतलब डबाब में समझ गया क्या करें, डब्बा वही है। हाँ, लेकिन अंदर संभाल मतलब बेकार है। तो एक तो लड़कियों को ना कम पैसों के चक्कर में छोटे छोटे सैलून्स में नहीं जाना चाहिए कि यार यहाँ पर पैसे कम चल रहे हैं तो चलो मैं जल्दी से जाके यहाँ पे अपना काम करवा दूँ। पैसों को देख के अपनी स्किन और बाल सब खराब कर लेती हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत नाम वाले सैलून्स में भी नहीं जाना चाहिए। एक बार जब ये मैं सपोर्ट नहीं करता सबों को, अल्लाह की कसम मैंने नहीं बुलवाया ये। भाई अपनी जेब के हिसाब से जाएं, पता चले कल को बड़े वाले मेरे पास आ जाएं, यार आप हमें प्रमोट नहीं करते तो डिमोट तो ना करें। अरे मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, मजाक उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ हाँ कि बहुत सारा नाम कमाने के बाद अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। होता है ऐसा होता है। मेरे पास क्लाइंट्स आए हैं जो हाँ खराब काम करवा कर आए हैं, तो मैं किसी का भी नाम नहीं ले रही, बहुत सारे सैलून्स हैं, लेकिन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। नाम बनाने के बाद अपना काम भी बरकरार वैसा ही रखें। अच्छा, लास्टली एक क्वेश्चन और है, देन फिर हम जो है वो उसको वाइंड अप करेंगे। कभी रेस्क्यू किया है किसी को? मतलब कोई बिगड़ा हुआ केस आपके पास आया और उसको सुधारा है? हाँ, होता है। बाल खराब करवा के आ जाती हैं लड़कियां कि जल गए हैं, ख़राब हो गए हैं, अब इसको ठीक करें, कैसे करूं। अब अगर मुझे लगता है कि मैं इसको ठीक कर सकती हूं तो फिर मैं उस पर हाथ रखती हूँ, वरना बिगड़ा हुआ काम अगर किसी और का होगा, मुझसे ज़रा सा भी हो गया तो वो मेरे गले में आएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब बाल बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और ऐसे हाथ लगाने से बाल बाहर आ रहे हैं तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपको उसमें सिर्फ अपने अच्छे मास्क यूज़ करने होते हैं, ऑयलिंग करनी होती है, तो वो वैसे होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ बाल अगर उनमें थोड़ी सी जान बाकी होती है तो उसको कर लेते हैं, संभाल लेते हैं। एक आखिरी सवाल, उसके बाद फिर मुझे लगता है कि आज जितना एसेंस था, जितना निचोड़ था, हमने सब निकाल लिया है और सबा जितनी मैक्सिमम टिप्स दे सकती थी आप लोगों को वो आपको मिल गई है। सबा अगर मेकअप आर्टिस्ट ना होती तो क्या होती? फैशन डिज़ाइनर होती है। ये भी कनेक्टेड फील्ड ही है और माशाल्लाह फैशन सेंस भी आपका अच्छा है, तो फैशन डिज़ाइनर आप अच्छी होती हैं। फैशन डिज़ाइनर ना होती तो क्या होती? मैं कोई रेस्टोरेंट खोल लेती, मुझे बड़ा शौक है रेस्टोरेंट खोलने का। हाँ, मेकअप आर्टिस्ट खाना भी अच्छा बनाते हैं आप, ये सोचो मतलब लेवल है यार हमारी गेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जी जी, बहुत अच्छा बनाती हूँ। बस फिर हमें कैसे पता चलेगा जब तक आप खिलाएंगी नहीं? इंशाल्लाह। चलें जी सबा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। और आप लोगों को जितनी टिप्स चाहिए थी वो और भी टिप्स मिल सकती हैं, क्योंकि हमने सोचा शादियों का ज़रा सीज़न है तो वीकली बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर आपको टिप्स दिया करेंगे और बुलाया करेंगे लोगों को, आपके पसंदीदा लोगों को, जिनसे आप टिप्स ले सकते हैं और इनके सैलून भी जाकर आप अपनी सर्विसेज ले सकते हैं। और ये ऑफ़र कब तक वैलिड है जो मेरे रेफरेंस से आएगा? बकरा ईद तक। भाई बकरा कटने से पहले अगर किसी ने जाना है इनके सैलून में तो आप जाएं सैलून में और मेरा नाम ले लें, आप बिलाल खान कह दें, कुछ भी कह दें, तो आपको जो है वो 25% ऑफ मिलने जा रहा है। और NTN न्यूज़ कहते हैं, मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान कहते हैं, मतलब कोई कनेक्शन दिखा दें या ये क्लिप निकाल के अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे रखें और ये दिखा दें 25% ऑफ मिलेगा। ये ऑफर अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं अपने घर वालों को भेजूंगा तो उनको भी 25% मिलेगा, मिल जाएगा, पक्की बात है। अम्मा आई लव यू। और आपको भेज रहा हूँ मैं सर्विसेज के लिए ना 25% जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, कोई चैनल वैनल से आना चाहिए यहाँ से भी, क्योंकि बड़े कानों में आवाज़ें आ रही हैं हमारे, उनको भी मिल जाएगा। भाई ये ऑफर सबके लिए, ये कायनात के कोने कोने में जर्रे जर्रे में जो मखलूक है ना, वो भी अगर मेरा रेफरेंस लेकर जाएगी तो 25% है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है और बड़ी प्यारी से हमारी गेस्ट थी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और कल फिर आपको पता है कि वीकेंड होता है, लॉन्ग वीकेंड के ऊपर मैं सिर्फ ये सोचता हूँ, सैटरडे और संडे को मैं पता है क्या सोचता हूँ कि मैंने मंडे को जब आप लोगों से दोबारा मिलना है
तो किन चीज़ों पे बात करनी है। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट कि आप लोग सैटरडे संडे सारे टॉपिक्स और चीज़ों को बताते हैं, कौन से गेस्ट देखना चाह रहे हैं, किससे बात करना चाह रहे हैं, क्या क्या बात करना चाह रहे हैं। तो उन चीज़ों को मैं ज़रा ज़्यादा फोकस करता हूँ। इसी के साथ साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है और 2 दिन फिर रेस्ट होगा, घर पे आराम कीजिएगा, अच्छा सा वीकेंड गुजारिएगा, अपनों को टाइम दीजिए। घर वाले भी अच्छे लोग होते हैं, उनके साथ भी बैठे मज़े मज़े की बातें करें, दोस्तों को भी थोड़ा टाइम दें। और जो गिले शिकवे हैं ना, कोशिश करें इस हफ्ते इतवार को मिटा दें। जब मंडे को आएँ तो आपके सारे शिकवे दूर हो चुके हैं, ज़िंदगी और अच्छी हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।